used there in in thermal power station. Why coal is used there? To generate electricity only. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वहाँ पर तो कोल बहुत नेसेसरी है. ओके, सो अभी देखेंगे स्टोरी. नाउ इट इज़ द टाइम टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टोरी ऑफ कोल. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. लिसन टू मी केयरफुली. नाउ आई एक्सप्लेन अबाउट द स्टोरी ऑफ about as you've seen that about 300 million years ago our earth containing dense forest and wetland areas. पूरा 300 मिलियन ईयर्स एगो की बात करेंगे तो हमारा जो अर्थ थी वो घने जंगल से भरा पूरा थी और हर जहाँ बस वेट वेट एरिया ही थी. ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेसर और ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लडिंग और अर्थक्वेक द डेंस फॉरेस्ट गट ब्यूरिड अंडर द सॉइल. नेचुरल डिजास्टर मीन्स लाइक अर्थक्वेक. अगर किसी वजह से किसी जगह में अर्थक्वेक हो गया या फिर फ्लडिंग हो गया तो वही एरिया की अर्थ जो है वो ब्लास्ट हो जाती है और एवरीथिंग एवरीथिंग गट ब्यूरिड अंडर द सॉइल. उस एरिया में जो भी है हमारा जो बड़े बड़े ट्री एनिमल्स प्लांट्स जो भी है उस एरिया के सारे वो सॉइल के नीचे ब्यूरिड हो जाते हैं. और अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर व्हेन दे कम टाइम टू टाइम ग्रेजुअली दे कम विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर also. So under the high temperature and high pressure, the dead plants and animals got slowly converted in coal. Okay. आज की अगर 300 मिलियन ईयर्स की पहले की बात करेंगे अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो आवर अर्थ containing dense forest is having wetland areas due to some natural disaster or due to some natural processes like flooding or earthquake. पूरा होल फॉरेस्ट उस एरिया की वो जो सारे फॉरेस्ट है buried under the soil. आफ्टर दैट दे कम्स विद द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. टेम्परेचर भी हाई हो गया मिट्टी के नीचे और प्रेशर भी आया बहुत उसके ऊपर लेयर्स हो गए तो द buried plants and animals comes with the contact of both high temperature and pressure. वो बोथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कांटेक्ट में आ गए तो अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर द डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स दैट गट ब्यूरिड अंडर द सॉइल गट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. ओके, एट जिस प्रोसेस में वो कन्वर्ट होते हैं द प्रोसेस इन विच दे कन्वर्ट इनटू कोल द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइजेशन. हियर इज द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन इज नथिंग ए प्रोसेस इन विच द डेड प्लांट्स कन्वर्टेड इनटू कोल. ये कैसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो ब्यूरिड हो जाते हैं सॉइल के नीचे जो डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर दे कन्वर्टेड इनटू कोल. जिस प्रोसेस में वो कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन. एंड हियर मोर वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कार्बोनाइजेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. इससे बनने के लिए 1000 ईयर्स लग जाते हैं, अबव 1000 ईयर्स लग जाते हैं. यस, क्योंकि ये डेड वेजिटेशन से बनते हैं. दैट्स वाई वी कॉल्ड कोल इज वन ऑफ द फॉसिली फ्यूल. फॉसिल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं. कैसे बनते हैं? ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर. वन ऑफ जैसे कि मैं बताऊंगी अगर वो एरिया में थोड़ी सी कुछ नेचुरल डिजास्टर आया फिर अर्थक्वेक की वजह से वो सॉइल फट जाती है या फिर सारा एनिमल्स और प्लांट्स जो भी है उस एरिया में सब के सब मिट्टी के नीचे ब्यूरिड हो जाते हैं तो दे कैन कन्वर्टेड इन टू कोल स्लोली व्हेन दे कंटैक्ट इन बोथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जैसे ही वो बोथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कांटेक्ट में आएंगे वो स्लोली धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होने लगेंगे. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइजेशन एंड इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. बनने के लिए बहुत साल लग जाते हैं. इसीलिए बोला जाता है वंस यू बर्न इट देन और थिंक बिफोर यू बर्न इट. व्हेन यू फील इट इज़ नेसेसरी टू बर्न इट यू बर्न एट दैट टाइम ओनली. जब आप फील करोगे इसको बर्न करना नेसेसरी है देन यू शुड बी बर्न इट. ओके, it's our responsibility to conserve these things.
बिकॉज ये बनने के लिए बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम।